बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। हमारे यहाँ जो मीडिया का ना आजकल बड़ा ज़ोर है। कुछ लोग कांस्टेंट क्रिटिसिज्म में लगे हैं मीडिया की तरफ, कुछ लोग उसको थोड़ी सी तारीफ़ें भी कर लेते हैं उनकी। टॉपिक इस तरह आया कि रिसेंटली मैं किसी खातून से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं काम क्या करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा एक ऑनलाइन वेब चैनल है। तो उन्होंने कहा हमारे इलाके में एक ये मसला है कि वो जो नाले हैं ना वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, और वहाँ पे मस्जिद भी है। जो नमाजी हैं वो रास्ते से जब जाते हैं तो ऑब्वियसली वो उनके लिए पलीद है वो सारा पानी। कौन सा इलाका? दिस इज समवेयर इन नॉर्थ कराची। अच्छा। और कह रही हैं कि मैंने कहा तो आप अपने जो वहाँ के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो उसको देखती है, जो सीवेज वाले ऑफिसेज हैं, आप उनके पास जाके बोले। तो उन्होंने कहा हम उनके पास 10 दफ़ा जा चुके हैं लेकिन हमारे पास अभी तक कोई उसका नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा आप मीडिया पे क्यों आके फोकस करें, ताकि वो मीडिया उस प्रॉब्लम उसको आके हाईलाइट करे, और जब हाईलाइट करेंगे तो फिर वो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो फिर एक्शन में आ जाते हैं फ़ौरन, और फिर वो आके हमारा मसला हो। तो मैंने कहा यार, या तो आप लोग डिसाइड करें कि क्या मीडिया आपके लिए एक मसीहा है या मीडिया आप लोग को मिसलीड कर रहा है। क्योंकि हम जो होते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए हम उनको अच्छा कह देते हैं, और जहाँ हमारे जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी इमेज है, अगर उसके खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया है तो हम उसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। मीडिया ही सारी फसाद की जड़ है, अगर मैं कह सकूँ। बहुत से लोग ये बात। लेकिन आयशा, फिर अगर इस पॉइंट से देखें तो मेरे ख्याल से दे आर बोथ, ठीक है। और जनरली हर इंसान में ये कहीं ना कहीं होता है। इंडिविजुअली भी देखें, दोनों चीज़ें होती हैं, बुराई अच्छाई का दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करें, असल में लोग इससे इसलिए नहीं कर रहे। तो थिंग इज के जो रिसेंट टाइम्स में देखे हैं तो मीडिया ने जो है ना रिजल्ट्स ला के दिए हैं। आप लिंचिंग केस ले लें जो लड़कों का था, सही है ना। अगर वो कभी किसी ने अगर वो वीडियो कैम से ना, हालांकि जस्ट हैंडी कैम वीडियो किसी ने बना के दे दी थी, ऐसी कई वीडियो पड़ी हुई है, और वो तो चीफ जस्टिस के तो पहुंचता तक नहीं कि अगर उनको मीडिया नहीं उछालता उसको। देखिए मीडिया बहुत सी कुछ न्यूज़ेस हैं जो बाकी में, जिससे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट इट, अवेयरनेस बन रही है सोसाइटी में हो क्या रहा है। अब जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, दे आर रेडी टू लिसन टू यू। द पॉइंट इज दैट आता है जो निजी चैनल पे हमारे आता है, जिसमें जो उसका एंकर है ही हाईलाइट्स डिफरेंट कंट्रोवर्सीज इन आवर सोसाइटी। अभी जैसे उन्होंने किया था कि जो जूतों का जो सोल है उसके अंदर हराम जो यूज हो रहा है, वो बहुत अच्छा था, मैंने भी देखा था। उसमें अगर तुम टॉपिक्स देखो वो बहुत अच्छे टॉपिक्स लेते हैं, और इवन अदर शोज होते हैं जहाँ पे ये जो जिन्नात के ऊपर वो लोग काफी शो चले पैरानॉर्मल पे आ रहे हैं, जो होते हैं आपको किस तरह मिसलीड करते हैं। तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा है। उसके अलावा यार ये जो आपकी जाली दवाइयां जाली डॉक्टर्स को जो पकड़ रहे हैं आजकल, एक शो आता है वो तो बाकायदा वो उन्होंने रेड मारी तो उनको कॉल लाइव उन्होंने कॉल ली है, क्योंकि लाइव कॉल धमकियां दे रहे हैं कि आपको ये हटे हम मार देंगे फलां। वो कह रही कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, कह रही थी कि ये लोग कर रहे हैं फेक डॉक्टर्स, और ये जाली दवाइयों से इतने लोग मर रहे हैं। इन चीजों को कवर करना गट्स है यार। आई एग्री कि मीडिया जो है वो काफी चीजें ला रहा है, लोगों की अवेयरनेस, बहुत नॉलेज भी बढ़ा रहा है, लेकिन आई थिंक एट टाइम्स दे गो ओवरबोर्ड। दे डोंट रियलाइज कि उनको क्या चीज़ दिखानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। अब जैसे हमारी उस दिन हमने एक आई थिंक हमने किसी शो में बात की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेकिंग न्यूज़। सही, व्हाट रियली इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स की बात आ जाती है ना इसमें। एथिक्स भी तो होते हैं मीडिया मुझे लगता है कि अपने कंपटीशन की वजह से दे हैव फॉरगॉटन देयर एथिक्स। दैट इज वेयर द बिजनेस एलिमेंट कम्स इन। आई मीन थैंकफुली कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फिर शायद अपनी मीडिया पे रेगुलेट, या जो हमारा रेगुलेटिंग बॉडी जो है जो आपकी मीडियाज को देखती है, उन्होंने फिर जाके न्यूज़ वालों को बोला कि भैया आप किस तरह की यू कैन नॉट शो अ डेड बॉडी ऑन अ चैनल। हमारे तो मीडिया वो भी दिखाना स्टार्ट हो गई, बहुत ग्रुसम दिखाते हैं। जिस तरह ये टेररिज्म के अटैक्स होते हैं, जो बम ब्लास्ट होते हैं, उसमें जिस तरह की वो फुटेज दिखा रहे थे, दैट इज यू कैन नॉट शो इट बिकॉज नॉट एवरीवन हैज अ हार्ट टू सी दोस। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से काफी इंसिडेंट्स हुए। ठीक है, अगर आप अब जैसे ट्रैफिक की अपडेट्स देते हैं तो दैट इज ओके, लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी रूट्स को अवॉइड करें, कौन से नहीं करें, या अगर कहीं इंसिडेंट हो गया तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जिस तरह से हम जैसे कहते हैं ना कि कयामत आ गई है, इस तरह का उनका पिच हो जाता है, इस तरह उनका टोन आ जाता है। फिर अगर आप टॉक शोज देखें तो जिस तरह वो पॉलिटिशियंस को लड़ा रहे होते हैं, तो वो फिर वही बात है ना, जो फैसल वो कमर्शियल हो जाता है, बिजनेस का एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि उस पे रेटिंग ज्यादा आ जाती है। अब वो जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मीडिया का काम भी चल रहा है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो ना मीडिया उन्हें हाईलाइट करेगा, ना इनका कोई मसले मसाइल होंगे। ठीक है, तो इन दैट केस पॉइंट ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम होती है, लोग मीडिया पे अगर वो चीज़ हाईलाइट होती है तो उसका एक्शन जल्दी आ जाता है,
जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या देखते हैं, या वो लोग उनसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं इन दैट केस। लेकिन जब वो कांटेक्ट करते हैं और वो चीज़ की फिर रेटिंग भी आनी शुरू हो जाती है प्रोग्राम की, और उनको लगता है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, तो उसके बाद फिर वो जो है ना दूसरा एलिमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर वो यही हो जाता है, देखें आप हमने ये प्रोग्राम सॉल्व कराया था, देखें वहाँ पे फिर वो कमर्शियल रीजन आ जाता है कि हम कौन सा चैनल सबसे, एक तो ये जो चैनल्स रहते हैं ना कि ये रेस में लगे सबसे पहले फला चैनल ने ब्रेक की, या हम भाई आपने सबसे पहले हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। एग्जैक्टली आप हमें क्या दिखा रहे हो, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नहीं। इवन अभी तो मेरे ख्याल से मैं कल ही शोज देख रहा था, अभी जो नया स्कूप चल रहा है, पॉलिटिशियंस बरस सारे मिलके बरस उठे मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तो कल मैं देख रहा था सारे टॉक शोज के ऊपर पॉलिटिशियंस नहीं बैठे हुए थे, सारे जर्नलिस्ट वालों को बिठाया हुआ था और वो आपस में बात कर रहे थे। बताती हूँ एक और भी, जो अगर आप देखें आजकल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के काफी लोग जो हैं वो करंट अफेयर टॉक शोज पे आ गए हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कोई फॉरेन सीरीज है जो डिफरेंट लोकल चैनल्स चला रहे हैं और उसकी रेटिंग कुछ हमारे लोकल ड्रामा से काफी एक्सीड करती जा रही है। नाम ले एक इश्क ममनू चल रहा है जिसके पीछे पागल हो गए लोग तो उसकी वजह से मीडिया वाले ने या जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने रेस की अपनी आवाज़ कि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स को अपने ही मुल्क में लाके प्रमोट करेंगे देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन इंडस्ट्री। इवन वो फैसल कुरैशी जो एक्टर था, जो एंकर, उसने खुद कहा था कि हाँ, उसने कहा था कि बर्बाद कर देगा ये। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने पॉइंट सही रेस किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करा। फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी खुद ही तबाह होने में सबसे पहला सारे भंड करता है हमारे प्रोग्राम में आके। तो जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को डिस्करेज किया गया है बाय ब्रिंगिंग इन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज, इसी तरह अब वो कहते हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को भी आप अब एक तरफ लोग कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं और उसमें गलत चीजें दिखाते हैं और उसमें तो सिर्फ इश्क के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह से लेकर आ रहे हैं जिसमें यही चीजें सब दिखा और उससे ज्यादा और इससे वाकई में एक्सट्रीम पे जाके दिखा रहे हैं, लेकिन आप बड़े मजे से बैठ के टीवी पे देख रहे हैं और इसी वो रेटिंग चैनल वाले खुद नहीं देखते हैं। यार आप ड्रामा को छोड़ दो ना, सारी इंडियन मूवीज की स्क्रीनिंग आपकी मुसलमान में हो रही है, आपको सेंसर थोड़ी होता है कोई वो। बल्कि मैंने तो इश्क ममनू की यहाँ तक हद सुनी थी कि वो चैनल वाले जो उसकी लास्ट एपिसोड है वो बड़ी स्क्रीनिंग करेंगे। इट्स गोना प्ले इन एट्रियम 12 में लगेगा भाई, ये बहुत आला ड्रामा है वैसे। वो फिर हमारा फॉल्ट है, वो हमारी। लेकिन आयशा एक चीज बात ये है कि आपने वॉइस स्टोरी बहुत अच्छी है यार, इवन आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी वॉइस रेस की, मैं मानती हूँ, लेकिन द थिंग इज दिस कि आप अपने आप को उनके कंपटीशन पे तो नहीं लेकर आए ना। नहीं मतलब, लेकिन बीच में मैं कहती हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री में एक फॉल आया था, बट नाउ फॉर द पास्ट 3 इयर्स माशाल्लाह बहुत इंप्रूव करा है। अगर आप हमारे भी ड्रामे को देखें तो वो हमारे सोसाइटी के कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे। अगर फिल्में आप कहते हैं इंडिया की फिल्में लोग देखते हैं, यहाँ लगती हैं, तो आप उसकी कंपटीशन में कोई अपनी भी तो ऐसी फिल्म दिखाएं यार जो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ बात नहीं करती। फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इंडीड नो वंडर बहुत अच्छी मूवीज आई थी, लेकिन जब से हमने अगर होश संभाला है, मैंने कोई एक डिसेंट पाकिस्तानी मूवी नहीं देखी है, एक्सेप्ट वो खुदा के लिए आई थी बीच में और एक बोल आई थी। लेकिन इसके अलावा भी जो है अंडरग्राउंड बहुत जबरदस्त चीजें हो रही है, अंडरग्राउंड फिल्म्स, अंडरग्राउंड शॉर्ट फिल्म्स। मैं कह रहा था, मैं यही सोच रहा था मेन स्ट्रीम पे आया ना तो फिर बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दी। लाइफस्टाइल अवार्ड्स में नॉमिनेशन आई मूवीज की, आया बोल, फिर खत्म, कोई आगे उठाई नहीं, अगली नॉमिनेशन आएगी वो थी नहीं। इंडस्ट्री को तो मैं कहता हूँ सबसे पहले खुद मारा। जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं इनको क्यों नहीं लाते? तो इसलिए जब मैं मीडिया की बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे आई थिंक अगर मैं कहूँ कि हमारा भी दोगलापन है कि हम अपने मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, आपके ड्रामों में तो इश्क के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है, और आप वही चीज़ दूसरे फॉरेन, अगर मैं कहूँ इंडियन चैनल्स को भी आप जाके, अब ये जो आजकल माशाल्लाह से केबल वालों की लड़ाइयाँ जो चल रही हैं कि इंडियन चैनल्स आप नहीं खोल रहे हैं, डू यू रियलाइज एज ए नेशन कि इंडिया में पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं आता, दे हैव बैंड इट। लेकिन हमारे वाले लोग जो हैं वो अगर एक दिन भी बंद कर देते हैं तो वो केवल कहता है कि हमारी ज़िंदगी हराम हो जाती है, कि हमारे सारे क्लाइंट्स फोन करके बोलते हैं कि तुमने चैनल क्यों नहीं खोले। और अगर किसी भी ड्रामे की रेटिंग आ रही है तो यहाँ के लोकल लोग देख रहे हैं वही, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? लोग देख रहे हैं, एक बात है ये आपस में जो लड़ रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं तो वो रेटिंग। लेकिन ऐसा पता है उसमें एक फर्क ये चीज है कि आपकी नहीं उसमें ये है कि देखिए इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, दैट्स ह्यूज। नहीं ह्यूज तो है ही, ठीक है ना, बहुत एस्टैब्लिश थी पहले से। उनका ट्रांजिशन इफेक्ट हमारे पास पहले आ गया था, हमारी इंडस्ट्री अब शुरू हुई उठना, तो हम उस फेज से अभी नहीं निकले हुए यार कि अब सास भी बहू देखें या फिर अपना कुछ शो देखें, ठीक है ना, तो अभी उस फेज से निकल रहे हैं हम लोग। आई नो, तो थोड़ा अभी वो टाइम तो उसमें लगेगा। पूरा पॉइंट था शो करने का कि हमें एज ए नेशन अपनी प्रायोरिटी सेट करें,
ये नहीं कि आपने 1 मिनट में कुछ और बोला और दूसरे मिनट आपने बिल्कुल कम्प्लीटली अपनी चेंज कर दी। अगर आपकी मीडिया दिखा रही है दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू, और आई थिंक शुरू दिन से हमने इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया है, हमारा मीडिया वही दिखा रहा है जो हमें देखना है और जिसको रेटिंग मिल रही है। अगर आपको कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है आप उसको एक्सेप्ट करें, जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है आप उसको देखना बंद कर दें। ये नहीं कि आप बोलते रहें कि हाँ यार फला ड्रामा में ये है, ये आप देख रहे हैं बैठ के तभी तो आपको पता है उस ड्रामे में हो क्या रहा है, तो उसको इवेंचुअली रेटिंग मिल रही है। पुराने ड्रामों को देखें उसमें इतनी कोई वल्गैरिटी नहीं होती नहीं यार, अभी भी वो उनका इम्पैक्ट होता था, वो आप एक बार देख लें तो आपको याद रहते थे वो हमेशा। आजकल हम जो चीजें बना रहे हैं वो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग देखेंगे भूल जाएंगे, कल दूसरा ड्रामा आ जाएगा। बिल्कुल, सो आई थिंक वही चीज़ है ना, बात वही है कि अपने वैल्यूज अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। मीडिया वही दिखा रहा है जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर आपको बाकी में मीडिया की डेफिनेशन चेंज करी देन स्टॉप वाचिंग व्हाट यू डोंट वांट टू वॉच ऑन द टीवी। एंड ऑन दिस वी वांट टू एंड द शो। अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।